डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे पिछला बार आप चेक किए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है उसको थोड़ा हम लोग आज समझेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है, देन इट इज कॉल्ड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तब इसको कहेंगे कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी भी पॉइंट पे। जैसे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे तो कंटिन्यूटी भी किसी पॉइंट पे चेक कर रहे थे, है ना। उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको किसी एक पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि वो आपका जो है x इज इक्वल टू ए है, तो इसमें एक वर्ड यूज होता है LHD और एक वर्ड यूज होता है RHD। जैसे पिछला बार LHL था और RHL था, तो यहाँ पर वर्ड यूज होता है आपका LHD। इसका मतलब क्या होता है, देखिए नीचे लिख दिए हैं। LHD का मतलब होगा L से लेफ्ट, H से हैंड और D से डेरिवेटिव। LHD का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच। ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग को याद कर लेना है कि अगर हम लोग को LHD निकालना है तो नाम को ही पकड़िए लेफ्ट हैंड, कहीं कहीं पीछे जाने का बात हो रहा है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ हम लोग क्या किए, लेफ्ट साइड a माइनस एच, मतलब कहीं कहीं लेफ्ट में जा रहे हैं, उसमें से एफ को घटा दिए और नीचे आपको माइनस एच लिखना है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि माइनस एच होगा, अगर आप भूलते हैं तो यहाँ से याद करिएगा कि यहाँ जो है उसी को घटा देते हैं। यहाँ a माइनस एच है और यहाँ a है, एफ को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, a माइनस एच माइनस ए, तो a से a कट जाएगा, देखिए माइनस एच बचेगा। तो ऊपर में एफ ए माइनस एच माइनस एफ है और नीचे आपको माइनस एच लेना है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो नीचे माइनस एच होगा, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा, आरएचडी का मतलब हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ, और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। इस तरह से हम लोग जो है इसका आरएचडी निकाल सकते हैं। और जब दोनों आपस में इक्वल होगा, ऊपर में ही हम लोग लिखे हैं कि जब दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है डिफरेंशिएबल है। यही ना, जैसे कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोग का तीनों इक्वल हो रहा था। कंटिन्यूअस जब हम लोग दिखा रहे थे तो उसके लिए हम लोग का जो है तीनों इक्वल होना चाहिए था। वैसे अगर हम लोग को जो है डिफरेंशिएबल दिखाना है तो डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए आपका LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये जो है और RHD जो है वो आपस में अगर बराबर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, नीचे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2। मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2 पे लेना है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में और एक्स इज इक्वल टू 2 पे लेना है तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ टू बटा माइनस एच। देखिए तो अभी क्या लिखे थे, ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच, तो इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू बटा माइनस एच हो जाएगा। यही ना, जी सर। एक के बदले 2 लिख देना। यस सर। उसके बाद इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देना। हाँ, इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना होगा। अच्छा, देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते तो इसको कैलकुलेट करते तो कितना होता है, देखिए 2 माइनस एच, तो क्या हुआ देखिए तो भाई एफ एक्स जब लिख रहे थे तो एक्स प्लस 1 था, तो जब एफ 2 प्लस एच लिख रहे हैं तो कितना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा गोपाल, ये आवाज दे रहे हैं। अगर 2 माइनस एच लिख रहे हैं तो कितना होगा, एक्स के बदले 2 माइनस एच है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। जैसे हम लोग का x था तब x प्लस 1 लिख रहे थे, तो यहाँ पर आपका 2 माइनस एच है
तो 2 माइनस एच प्लस 1 होगा। यहाँ केवल F2 है तो इसको कितना लिखेंगे, 2 प्लस 1 लिखेंगे, यही ना। जी सर। यस सर। अब देखिए, आप कैलकुलेट करिए, 2 और 1 जोड़ देते 3 होता, इधर भी 2 और 1 जोड़ देते 3 होता, -3 प्लस 3 है, कट जाता, ऊपर में भी माइनस एच है, नीचे भी माइनस एच है, दोनों कट जाएगा तो देखिए 1 आएगा। ठीक है, जितना आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब हम लोग RHD में जाएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में। हाँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में जाएंगे, यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बीच में केवल प्लस आ जाएगा, F2 प्लस एच माइनस F2 बटा नीचे हो जाएगा h। देखिए अंतर समझ लीजिएगा, राइट साइड जाते हैं तो प्लस होता है, इसलिए प्लस h दिखेगा। हाँ, तो देखिए कितना हो गया, फिर वही फॉर्मूला है, ये पूरा x हो गया तो x प्लस 1 हुआ, यहाँ फिर F2 है तो देखिए x प्लस 1 हुआ, दोनों में हम लोग x प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिए, लगेगा ना। यस जी सर। सर। जी सर। तो 2 प्लस 1 3, यहाँ भी 2 प्लस 1 3, 3 से 3 काटिए तो बच गया कितना, h बटा h, ये भी 1 आया, एच। ये भी 1 आया। यस यस सर। देखिएगा जब जी हम सर। HD निकाले तो 1 आया, RHD निकाले ये भी 1 आया, इसका मतलब LHD and RHD both are equal to each other, that means कि therefore the given function is differentiable at x is equal to 2। ठीक है, तो गिवन फंक्शन यस सर। उसको यस सर। एक चीज थोड़ा और याद करिएगा, हम लोग 11 क्लास में भी पढ़े थे कि जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं उसको एक वर्ड हम लोग यूज करते थे, लिखते थे, डिनोट करते थे, f डैश x, f डैश x लिखते थे, हाँ सर। डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो आप dy बाई dx लिखते हैं या f डैश x लिखते हैं, तो ये भी आपको देखिए f डैश x लिखा हुआ, तो f डैश x कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है वो f डैश x भी बोल सकते हैं इसको। लिखने के बाद if a given function is differentiable at x is equal to a then it is denoted by f dash a। ठीक है, हेलो, यस जी सर। सर। चलिए इसके नीचे कुछ और एग्जाम्पल होगा। हाँ, थोड़ा सा देखिए तो ये सबको एग्जाम्पल जो नीचे आपको जो यहाँ दिया हुआ है, एक बार इसको थोड़ा समझिए। हाँ, फिर बताइए तो कहाँ कहाँ समझ पा रहे हैं और कहाँ नहीं समझ पा रहे, इसको देखिएगा, हम आ रहे 5 मिनट में। ठीक, देखिए क्या क्या समझ पाए आप लोग, देखिए तो कहाँ डाउट हो रहा है, बोलिए। 1 2 3, कौन सा एग्जाम्पल? सर केवल 1 और 2 एग्जाम्पल दिख रहा है। 1 और 2 दिख रहा था, मोबाइल में तो दिखता होगा ना। ग्रुप में तो भेजे ना सर। हाँ वही तो बोल रहे हैं, ग्रुप में तो भेजे थे, सब नहीं देखे हैं। ग्रुप में देखे थे, इसी में देखे थे। इसी में सिर्फ देखे थे सर। चलिए 1 2 समझ गए, एग्जाम्पल 3 से बताइए सर। 3 बता दें, चलिए ठीक है। जी सर। थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए। सो दैट जी एफ, सर। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, ये जो ऐसे घेर दिया तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, इसको दिखाना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्यों नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1, नीचे कर देंगे h, यही ना, 1 प्लस h होगा ना, राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 1 होगा और नीचे h होगा। थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को याद करिए, इसमें क्या होता था, 1 है तो भी उसका मैपिंग 1 से बनता था, और 1.1 रहेगा तो भी उसका मैपिंग 1 से ही बनेगा, 1.2 का भी मैपिंग 1 से ही बनेगा। जब तक वो आपका 2 नहीं चल जाएगा तब तक उसका मैपिंग जो है 1 से ही बनेगा, यही ना। जी सर। देखिए 1 में हम थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, 1 प्लस h है, और h के बारे में क्या लिखा है कि h टेंड्स टू 0, मतलब हम 1 में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, और जो h है वो आपका 0 के बराबर है, h टेंड्स टू 0 मतलब h जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 में हम बहुत छोटा चीज जोड़ रहे हैं, 0.001 इस टाइप का चीज जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, ये मान लीजिए 1.1 बना, तो 1.1 का भी मैपिंग तो फिर 1 से ही बनेगा ना, होगा। यस सर। जी सर। 1 प्लस h लिखे तो भी 1 ही होगा, और 1 लिखे तो भी 1 ही होगा। इसलिए देखिएगा कि ये हो गया आपका, देखिएगा ये कुल मिला के आपका ऊपर में भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 0।
इसीलिए आपका जब राइट हैंड लिमिट निकाले तो 0 हो गया। थोड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 में कुछ घट गया। अब सोचिए 1 में अगर थोड़ा सा भी कुछ घटेगा तो वो आपका 0.999 कुछ इस टाइप से आएगा। तो अगर 0.999 कुछ आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? जीरो मैपिंग बनेगा। मैपिंग बनाएगा। हाँ, तो उसका मैपिंग जो होगा वो बन जाएगा 1 माइनस आपका जो है 1 से, मतलब ऊपर में 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये लिखाएगा 1/h। हाँ, अब 1/h होने का मतलब क्या हुआ? h को जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या होगा? ये वाला 0 बन जाएगा ना। 1 माइनस h जो है उसका जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 0 और 1 का निकालेंगे तो 1। तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस h, सॉरी माइनस 1 और नीचे माइनस h होगा। तो -1/-h मतलब माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/h होगा और 1/h होगा तो h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो ये आपका जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। होगा? नहीं समझ पा रहे हैं? 1 में से 0 घटा दी, 1 में से अगर कुछ घटा दीजिएगा तो 0.999 कुछ ना बन जाएगा। इसका किससे बनेगा? 1 माइनस h का 0 से और 1 का किससे बनेगा? 1 से। ऊपर में बचेगा -1 और नीचे बचेगा -h। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/h बचेगा। 1/h। हाँ, तो 1/h तो h को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल हुआ दोनों? नहीं सर। आपका जो है 1 आ रहा है, एक आपका 0 आ रहा है तो एक नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा आगे इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएबिलिटी का। सो दैट fx बराबर x⁴/3 इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल ये आपको दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। फिर उसी तरह से राइट लिमिट हो जाएगा 0 पे चेक कर रहे हैं तो f0 प्लस h माइनस f0/h होगा। तो 0 में h जुड़ेगा देखिए fh होगा। ये 0 होगा तो 0 होगा, फिर नीचे h हो जाएगा तो यहाँ h⁴/3 माइनस 0/h हो जाएगा। अब यहाँ h⁴/3/h होगा तो देखिएगा h⁴1/3 बन जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो h अगर 0 बैठ जाएगा देखिए 0 हो गया। फिर एक बार हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ 0 माइनस h होगा। यहाँ बच जाएगा f माइनस h माइनस f0/-h। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h⁴/3 माइनस 0/-h हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों 0 हो रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर हुआ। इसका मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल होगा। यही ना? यस सर। तो इसको आज एक बार घर में बनाइए। हाँ, लेस देन 1 मिनट बोल रहा है, सब लोग जुड़े भी नहीं हैं तो एक बार इसको देखिए, जितना समझ पाए हैं उसको बनाइए। कल फिर हम इसी का क्लास लेंगे ना, फिर कल संडे का क्लास होगा। ठीक? क्या मैथ का क्लास होगा ना? हाँ, कल मैथ का क्लास होगा 6:30 बजे से, जो 5:30 बजे जो टाइम होगा 5:30 बजे से। और आज का क्लास खत्म है? हाँ, आज अब इतना ही रखिए, सब लोग जुड़े भी नहीं हैं। तो जिनको समझ में आगे बनाइएगा इसी तरह से। ठीक है सर।